आकाश दिस साइड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड ये अपना वीडियो का जो भी कंटिन्यूएशन है जो कि हम लोग लेटेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका पार्ट 1 आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट लेटर्स थे मैंने अपलोड कर दी है। आगे के जो भी लेटर्स है वो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट लेटर्स रहेंगे। और आप सभी को सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले वो वीडियोस जाके देखना, क्योंकि लेटर का फॉर्मेट वहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया है। नहीं तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे आपको मेंशन किया है जो लेटर का पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए वो पहले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले वो जाके देखना, उसके बाद में ही यहाँ पे आना। सो मैं डायरेक्टली चालू करता हूँ, ठीक है। और कंसिडरिंग कि आपने वो वीडियोस देख लिए हैं, जिन्होंने भी नहीं देखे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाना, वो वीडियोस पहले देखना, देन यहाँ पे आना, ठीक है। चलो सो अभी ये वीडियो चालू करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब डिबेंचर होल्डर को आप क्या पे कर रहे हो सर? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है आपको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर को क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। डियर सर, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब ये कौन बोल रहा है? कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि आई एम डायरेक्टेड। मैं किससे डायरेक्शन मिला है मेरे को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। काय के लिए? टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको इन्फॉर्म करना है क्या? द इंटरेस्ट ऑन योर डिबेंचर इज ड्यू फॉर द पेमेंट। बराबर, मतलब आपके डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट इज ड्यू बोले तो सर बाकी है, क्या करने का? पेमेंट करने का। सो उसका ही पेमेंट कर रहे हैं हम लोग ये लेटर के जरिए। सो देखो, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एज फॉलोज, मतलब इंटरेस्ट आपको कितना देना है उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। सबसे पहला प्रॉपर ये बॉक्स आपको प्रॉपर बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। फोलियो नंबर, ये फोलियो नंबर माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिबेंचर होल्डर को जब रिपेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट का जब पेमेंट किया जाता है तब एक आईडी नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर पर्टिकुलर लिख सकते हो। कितने डिबेंचर्स है सर? नंबर ऑफ डिबेंचर सामने वाला कितना होल्ड कर रहा है? 100 डिबेंचर। डिस्ट्रिक्टिव नंबर क्या होता है? डिफरेंट नंबर, जितने भी डिबेंचर्स है हर एक डिबेंचर को नंबर रहेगा। जैसे 100 डिबेंचर्स तो 100 नंबर होने चाहिए। 201 से 300, आप 1 से 100 भी लिख सकते हो, फ्रॉम से 2। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है? 1000, ये ग्रॉस अमाउंट है, ठीक है। टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, कितना टीडीएस? टैक्स कितना माइनस करेंगे? नील, मतलब ये इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है आपको, नील। तो आपको नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1000। और इंटरेस्ट वारंट जिसके थ्रू हम लोग आपका पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, वो कितना, वो क्या है? वो इंटरेस्ट वारंट नंबर, मतलब जिसके थ्रू, जो रिसिप्ट के थ्रू क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट वारंट नंबर। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हो। देन द इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज मतलब अटैच हियर विद, बोलो तो यहाँ पे ये लेटर के साथ क्या अटैच किया है? इंटरेस्ट वारंट। तो बताना इनक्लोजर में क्या आएगा माय डियर? इंटरेस्ट वारंट, बराबर। सो प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट, बोलो एक्नॉलेज मतलब कलेक्ट करो। कौन सा रिसिप्ट? इंटरेस्ट वारंट। तो आप देख सकते हो इनक्लोजर में क्या लिखना है? इंटरेस्ट वारंट। और बीच में आपका लास्ट का कंटेंट पता है, आप वीडियो को पहले वीडियोस को अच्छे से जाके देखना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अभी इसके आगे का जो भी रहेगा वो कौन सा रहेगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। सो आपका ये लेटर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ पे? ऑन, यहाँ पे लिखवा ऑन डिपॉजिट, ठीक है, तभी प्रॉपर लगेगा, ठीक है। देन आपका वो लेटर हो गया ना, तो आपका ये भी लेटर एकदम फास्ट में हो जाएगा। देखो कैसे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। डियर सर, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट, वहाँ पे क्या लिखा था हमने? डिबेंचर, यहाँ पे डिपॉजिट इज ड्यू फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो वो वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिया है। आगे द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एज फॉलोज, मतलब इंटरेस्ट कैसे पे किया जाए उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। इंटरेस्ट वारंट नंबर, जो रिसिप्ट के थ्रू इंटरेस्ट दिया जाता है वो रिसिप्ट का नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। देन एक रिसिप्ट नंबर है, मतलब यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का पूरा डिटेल लिखा जाएगा जो कि रिसिप्ट नंबर होता है। यहाँ पे भी आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो। डिपॉजिट अमाउंट कितना था माय डियर फ्रेंड्स? 2 लाख। डिपॉजिट कितना किया था? टोटल डिपॉजिट 2 लाख था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 2 लाख पे 10% कितना आ जाएगा? 20,000। तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20,000। और एक बात हमेशा याद रखना, जब इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा होता है तो टीडीएस काटा जाता है, बराबर। तो टीडीएस 10%, 20,000 पे 10%, मतलब आपका 2000 का टीडीएस कट किया जाएगा। द नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 18,000।
देन TDS सर्टिफिकेट एंड इंटरेस्ट वारंट इज अटैच हियर विथ, मतलब TDS सर्टिफिकेट जो भी है, मतलब टैक्स का सर्टिफिकेट वो, और इंटरेस्ट वारंट यहाँ पे लेटर के साथ अटैच किया है। मतलब मेरे को बताओ इंक्लोजर में क्या क्या आएगा फिर, TDS सर्टिफिकेट एंड इंटरेस्ट वारंट, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हमने अटैच किया है। तो यहाँ पे आके देख सकते हो आप इंक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट एंड TDS सर्टिफिकेट। जो भी एंड वाला पार्ट क्लोजिंग पार्ट है वो पहले ही मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट डिस्कस किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो अच्छे से जाके वॉच करने हैं। चलो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लेटर डिस्कस करेंगे, लेटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, सो लेटर रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट का हमने क्या करना है, अभी रीपेमेंट करना है। बंदे ने 2-4 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट किया रहेगा पैसा, 2-4 साल खत्म हो गए, अभी पैसा उसका रिपे करना पड़ेगा डिपॉजिट में। देखो तो सब्जेक्ट में लिखो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। डियर सर, we have received from you the original deposit receipt along with instructions for repayment। माय डियर, ये कौन बोल रहा है, कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, मतलब डिपॉजिटर से हमको क्या मिला है, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीप्ट, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीप्ट अलॉन्ग विथ, इसके साथ आपने हमको क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस। क्यों सर, फॉर रीपेमेंट। यस और नो, यस। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रीपेमेंट आर एज अंडर, रीपेमेंट का डिटेल यहाँ पे, ये बॉक्स आपको अच्छे से याद करके जाना ही होगा। चलो तो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट फॉर 12 मंथ्स था। रिसिप्ट नंबर कुछ भी लिखना है। डिपॉजिट अमाउंट था 20,000, मैच्योरिटी पे उसको मिलेगा 22,000। डिपॉजिट किया था 20,000, मैच्योरिटी मतलब एंड डेट पे जब तेरा कालावधि खत्म हो जाएगा तभी मिलेगा बेटा कितना, 22,000। आपने कितना कमाया, कितना कमाया बोलो, 2,000 कमाया। TDS आपको 2000, ये 22,000 पे कुछ नहीं देना है। मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट कब था, यहाँ पे आपको लिखना है 1 डे बिफोर द एग्जाम का, आपको यहाँ पे डेट लिखना है। अरे ठीक बात है कि नहीं। उसके बाद चेक फॉर द वैल्यू ऑफ रुपीज 22,000 इज अटैच अलॉन्ग विद दिस लेटर, मतलब 22,000 आपको जो हम रिपे करने वाले हैं उसका चेक आप हम लोग ये लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड बताओ इनक्लोजर में क्या आ जाएगा, चेक। अरे सर नो, सो इट शैल ऑलवेज अवर ट्राई टू प्रोवाइड यू बेस्ट सर्विस, हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। अरे सर नो, यस। उसके बाद इनक्लोजर में लिखना है चेक नंबर, ऑब्वियसली मैंने चेक क्या अटैच किया वो। और माय डियर फ्रेंड्स वापस बोल रहा हूँ, क्लोजिंग वाला पार्ट क्या होना चाहिए है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो वीडियोस भी अच्छे से देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना भूलना नहीं है। और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे और ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो यहाँ ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। सो लेटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट भी देख लेते हैं। रिन्यू करना है, रिन्यू मतलब मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था 1 ईयर के लिए, 1 ईयर खत्म, मेरे को कंपनी में और इंटरेस्ट है, बोले तो कंपनी के साथ मेरे को और रहना है। क्या सोच रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा हो क्या, नहीं बेटा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपनी में हम लोग 1 ईयर और रहेंगे, 1 ईयर खत्म हुआ और उसके साथ रहना है, बोले तो कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो। चलो रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट, डियर सर रिन्यू कर रहे हैं ना आप, डिपॉजिट रिन्यू कर रहे हैं, 1 ईयर खत्म हुआ और फर्दर 1 ईयर के लिए आप डिपॉजिट नया बनाओगे, ठीक है, मतलब कंपनी के साथ और 1 साल आप रहोगे, ठीक है। तो देखो वी हैव रिसीव्ड रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब सामने वाले ने एप्लीकेशन किया रहेगा क्या के लिए सर, फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। अच्छे से देखना, वी हैव रिसीव्ड रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के लिए हमारा 10,000 क्या करना है, रिन्यू करना है, जो भी डिपॉजिट है। अकॉर्डिंगली वी हैव रिन्यूड योर डिपॉजिट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। डिपॉजिट रिसिप्ट इज अटैच अलॉन्ग विद दिस लेटर, मतलब कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है जैसे कि आपका एप्लीकेशन आया था रिन्यू करने के लिए, हमने आपका एप्लीकेशन जो भी है डिपॉजिट वो रिन्यू कर दिया है। और डिपॉजिट रिसिप्ट, नया डिपॉजिट रिसिप्ट देना पड़ेगा ना, पहला डिपॉजिट रिसिप्ट तो 1 ईयर के लिए था, अभी 2 ईयर्स का, तो डिपॉजिट रिसिप्ट लेटर के साथ अटैच कर दिया है। इट शैल ऑलवेज अवर ट्राई टू प्रोवाइड यू बेस्ट सर्विस, हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम आपको क्या प्रोवाइड करें बेटा, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। तो और इनक्लोजर में क्या आएगा, नया डिपॉजिट रिसिप्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये लेटर्स का जो भी है वो PDF फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद आपको वो पीडीएफ जो भी है वो टेलीग्राम चैनल पे देखना है, उसको डाउनलोड करके आपको वो रिवाइज करना है। खाली एक ही टाइम में आपने वीडियोस देखे मतलब ये लेटर्स याद हो जाएंगे, इतना नहीं है आपको, क्योंकि वो 1 या 2 बार उसको रीड करना ही पड़ेगा, या तो वीडियोस को 1-2 बार आपको ये देखना पड़ेगा।